Good morning and welcome back. So, today we are going to start with our chapter number 3, that is designing a simple website using Composer. Okay, now here we are going to learn about how to design a website or to create a website using Composer. Okay, previously we have learned about how to create a form and its element, right? And how to validate that form. Now in chapter number 3, we are going to learn about how to create a website. Okay, so moving to next slide. Website. Basically, what is website? Here, website, it works as a container with a multiple web page. Okay, वेबसाइट जो होता है हमारा क्या होता है? इट्स अ कंटेनर की तरह काम करता है जिसमें बहुत सारे मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं, राइट? हमने पहले भी काम किया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि वेबसाइट जो है इट वर्क्स लाइक अ कंटेनर जिसमें बहुत सारे मल्टीपल वेब पेजेस एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं. अब लिंक्ड होना है या नहीं, जैसे कि हमने एक होम पेज ओपन किया, पर्टिकुलर एग्जांपल ले लो, कोई भी हमारे स्कूल का एक वेबसाइट ले लो, ठीक है? हमने हमारे स्कूल का वेबसाइट ओपन किया, तो जैसे ही होम पेज हम ओपन करते हैं, जैसे वेबसाइट ओपन करते हैं तो पहला जो पेज आता है वो होता है होम पेज, ठीक है? अब एक ही पेज में सारा कंटेंट तो नहीं होता है, राइट? है ना? एक पेज ओपन हुआ तो उसमें स्कूल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन तो नहीं होती है, वहां पे मल्टीपल ऑप्शंस मिलेगा हमको होम पेज पे, राइट? It will have multiple options where if you click on that option it will direct to another web page, right? मतलब जैसे हमने कोई पर्टिकुलर ऑप्शंस पे क्लिक किया, जैसे यहाँ पे वेबसाइट, यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शंस दिए हमने, अगर मैं जैसे जैसे वेब पेज पे क्लिक किया हमने, ठीक है, ये ऑप्शंस पे अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, ये हमारे स्लाइड है. बट वेब पेज में जैसे ये ऑप्शन हम जैसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, कोई और वेब पेज ओपन हो जाएगा, राइट? वेबसाइट तो हमारा एक ही है, सिंगल, जो हमारा स्कूल का वेबसाइट है. हाँ, ऑप्शंस पे क्लिक करते स्कूल पे जगह ऑप्शंस क्या क्या रह सकता है, फी स्ट्रक्चर, फैकल्टी, गैलरी, करिकुलम, स्टाफ, ठीक है, ये सब ऑप्शंस हम रख सकते हैं स्कूल के वेबसाइट पे. जैसे हमने करिकुलम पे एकेडमिक या करिकुलम पे क्लिक किया तो एक पर्टिकुलर उससे रिलेटेड एक वेब पेज खुलेगा जो कि हमने वो ऑप्शंस के साथ लिंक किया है उसको, राइट? तो वैसे ही जितने भी ऑप्शंस है हम उस पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, उससे रिलेटेड जो भी वेब पेज हमने उस पर लिंक किया वो पेज ओपन हो जाएगा, है ना? तो वेबसाइट बेसिकली एक कंटेनर होता है जिसमें बहुत सारे वेब पेजेस एक दूसरे के साथ इंटरलिंक किए गए हैं. ओके, नाउ दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट्स है वेबसाइट में, अगर हमको वेबसाइट क्रिएट करना है तो ये सारे पॉइंट्स हमको याद रखना है. सेकेंड वन इज इंटरेक्टिविटी. ओके, सो हमारा वेब पेज जो है वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए, इट शुड हैव सम इंटरेक्टिविटी. जैसे कि कोई यूजर अगर वो वेब पेज ओपन कर रहा है तो ही वुड बी एबल टू इंटरेक्ट विद दैट वेब पेज. तो इंटरेक्टिविटी होना इज मस्ट, कंपल्सरी है. नेक्स्ट, इट इज यूजर फ्रेंडली. अब यूजर फ्रेंडली क्यों? ऐसा वेब पेज ऐसे डेवलप करना है हमें कि लाइक कोई भी यूजर अगर वो पेज ओपन कर रहा है, ठीक है, हमारी वेबसाइट ओपन कर रहा है, तो वो उसको एक यूजर फ्रेंडली लगे. यूजर फ्रेंडली मतलब वो उसको इजीली एक्सेस कर सके या फिर ऑपरेट कर सके. ओके, जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है, राइट? वेब पेज, वेबसाइट छोड़ो, कोई सॉफ्टवेयर का एग्जांपल ले लो. कोई सॉफ्टवेयर होता है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं लाइक पर्टिकुलर या कोई पर्सन उसको वो ऑपरेट नहीं कर सकता है, उतना यूजर फ्रेंडली नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट होता है. अगर वही सॉफ्टवेयर जो है उसको हम एकदम यूजर फ्रेंडली बना दे कि सारे ऑप्शंस अलग अलग दे दे, या मतलब जो भी यूजर्स है उसको ऑपरेट कर रहा है उसको क्या लगे कि हाँ वहां पे पढ़ के ऑप्शंस देख के वो इजीली उसको ऑपरेट कर सके. ओके, तो वैसे ही यहाँ पे हमको हमारा जो वेबसाइट है वो यूजर फ्रेंडली रखना है. यूजर फ्रेंडली रखेगा तो क्या होगा, वो इजीली उसको पढ़ के या फिर वहां पे जो उसका आउटलुक है, ठीक है, वेब पेज का जो लेआउट है उसको देख के वो समझ सकता है कि हाँ यहाँ से हम कहाँ पे हमको लिंक किया जा रहा है, मतलब कहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे इसको. ओके, तो वो इजीली वो उसको उसका कंटेंट, ठीक है, डायरेक्ट करना मतलब उसको जो कंटेंट चाहिए या फिर उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको इजीली वहां पे अवेलेबल हो जाए, तो वो हो गया यूजर फ्रेंडली. नेक्स्ट, इंफॉर्मेटिव. नाउ इंफॉर्मेटिव इन द सेंस कि लाइक कुछ भी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर इंसान को चाहिए या फिर जो भी ऑडियंस है, जो भी हमारे ऑडियंस है जो वेबसाइट को विजिट करेगी उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसको इजीली वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है, जिस टॉपिक के लिए उसने वो वेबसाइट ओपन किया है तो वो इन्फॉर्मेशन उसको वहां पे मिलनी चाहिए. ओके, तो वेबसाइट शुड बी इंफॉर्मेटिव.
जो इंफॉर्मेशन सब रहना चाहिए वहाँ पे, यूज़र फ्रेंडली। जो भी ऑडियंस है हमारा या फिर जो भी विजिटर है जो वेबसाइट को विजिट कर रहा है, तो वो उसको इजीली समझ सके या फिर उसको वो इजीली उसका जो भी कंटेंट चाहिए वो वहाँ पे उसको मिल जाए। नेक्स्ट, इंटरेक्टिविटी, इंटरेक्टिव होना चाहिए हमारा वेबसाइट जो है वो स्टैटिक नहीं हो, यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट कर सके, तो वैसा वेबसाइट डेवलप करना है हमको। ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ in this chapter we are going to learn about how to create a simple website. okay, हमको यहाँ पे एक वेबसाइट क्रिएट करना है जिसके थ्रू हम उसको वेबसाइट को पब्लिश कर सके या फिर एक वेबसाइट क्रिएट करके उसको यूज कर सके। ओके, सो बिफोर क्रिएटिंग अ वेबसाइट देयर आर सम टॉपिक्स या फिर कुछ पॉइंट्स है जो हमको दिमाग में रख के उसको डेवलप करना है। ओके, ऐसे ही नहीं कि हाँ हमको वेबसाइट बनाना है मतलब हम फ्री बैठे हैं या फिर हमको कुछ बोर हो रहा है चलो एक काम करते हैं वेबसाइट बनाते हैं, तो वो चीज़ नहीं होता है। कुछ भी काम करेगा उसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा, राइट। सो वेबसाइट डेवलप करने के लिए भी कुछ तो पर्पस रहेगा वेबसाइट का, क्यों हमको चाहिए, क्यों बनाना है। ओके, अगर हमको प्रैक्टिस भी करना है तो हम पहले कुछ तो प्लान करेंगे, है ना। सो वो देयर आर सम पॉइंट्स टू बी रिमेंबर बिफोर क्रिएटिंग अ वेबसाइट या बिफोर प्लानिंग फॉर अ वेबसाइट। तो वो पॉइंट्स हम देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट इज प्लानिंग फॉर द वेबसाइट। नाउ सबसे पहले तो क्या है, वी विल प्लान फॉर द वेबसाइट, राइट। द फर्स्ट पॉइंट इज डेवलपिंग अ गुड वेबसाइट इज अ प्रोजेक्ट सिमिलर टू एनी अदर प्रोजेक्ट एंड रिक्वायर्स डिटेल प्लानिंग। नाउ डेवलपिंग अ वेबसाइट इज सिमिलर लाइक क्रिएटिंग सम अदर प्रोजेक्ट, जैसे कोई और प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं या फिर प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके लिए जैसे प्लानिंग चाहिए, वैसे ही व्हाइल क्रिएटिंग अ वेबसाइट, अगर वेबसाइट भी क्रिएट हमको करना है उसके लिए भी डिटेल प्लानिंग हमको पहले से करना जरूरी है। ओके, द बेटर द प्लानिंग द डिजायर्ड गोल फॉर डेवलपिंग द वेबसाइट कैन बी अचीव्ड। ओके, नाउ व्हाट यू गेट फ्रॉम दिस, द बेटर द प्लानिंग मतलब जितनी बेटर आप प्लानिंग करोगे, जो भी गोल है आपका वेबसाइट क्रिएट करने का, आपका वेबसाइट क्रिएट करने के पीछे जो भी गोल है वो आप इजीली उसको अचीव कर सकते हो। ओके, सो बेटर यू विल प्लान फॉर द वेबसाइट, इट विल बी इजी फॉर यू टू अचीव दैट गोल। नाउ कमिंग टू द पॉइंट्स which should be kept in our mind before creating a website. Okay, the first point is purpose. The purpose for the website should be clearly identified. Okay, before creating a website हमको उसका पर्पस याद रखना है कि हमको लाइक वेबसाइट किस पर्पस के लिए चाहिए, राइट। इट शुड बी क्लियर, देन ओनली वी विल बी एबल टू सॉर्ट आउट द कंटेंट, फाइंड आउट द कंटेंट और उसका जो लेआउट है। ओके, वो तभी हम डिसाइड कर पाएंगे क्यों चाहिए हमको, किस रीजन के लिए हमको ये वेबसाइट क्रिएट करना है। ओके, कौन से पर्पस के लिए हमको ये वेबसाइट क्रिएट करना है, अगर वो क्लियर है तभी हम उसके रिलेटेड कंटेंट हो या फिर वेबसाइट का जो भी लेआउट है हम डिसाइड कर पाएंगे। ओके, वी शुड बी क्लियर विद द गोल ऑफ द वेबसाइट। We should be clear with the goal of the website. Why do we need that website? The goal should be clear. Then only we'll set our goal. Next is having decided the purpose, the content and layout of the website can be properly developed. Okay? Having decided the purpose, अगर हमने purpose decide कर लिया है कि for which reason and for what purpose we need that website, तभी हम वो उसका कंटेंट और उसका जो लेआउट हम इजीली डिसाइड कर पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ऑडियंस। नाउ ये ऑडियंस, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडियंस? ऑडियंस क्या होता है? इफ यू आर क्रिएटिंग अ वेबसाइट एंड वी हैव आवर ओन वेबसाइट, सो बिफोर प्लानिंग, जब वेबसाइट हम प्लान करते हो हम ऑडियंस किसको काउंट करते हैं? जो भी विजिटर्स हो गए, विजिटर्स यानी कि जो लाइक ऑडियंस या मीन कोई भी पब्लिक, ओके, जो हमारे वेबसाइट को विजिट करेंगे। ओके, जो भी गेस्ट रहते हैं हमारा वेबसाइट ओपन करेंगे उसको हम क्या काउंट करते हैं? ऑडियंस। तो यहाँ पे किस टाइप्स के ऑडियंस होंगे जो हमारी वेबसाइट को यूज करेंगे? ओके, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑडियंस। लाइक अगर कैटेगरीज वाइज देखा जाए, देयर आर सम स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट्स के लिए पेरेंट्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए। ओके, तो ये सब अलग अलग कैटेगरीज हो गए, मतलब किस टाइप्स के ऑडियंस हो गए जो हमारी वेबसाइट यूज करेंगे और उसको
अगर हम माइंड में रखते हैं कि कैसे कैसे लोग आएंगे यहाँ पे हमारी वेबसाइट यूज़ करेंगे, तो अकॉर्डिंगली हम उसके लिए उससे रिलेटेड कंटेंट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो कंटेंट ऐड करना है तो हमको वहाँ पे ऑडियंस इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमको माइंड में रखना है कि कौन से टाइप्स के ऑडियंस हो गए, तो कौन से टाइप के ऑडियंस को कैसा कंटेंट चाहिए रहेगा, तो वो सब माइंड में रखना। अगर स्टूडेंट की कैटेगरीज अगर वहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं हमारी वेबसाइट, तो वो उनको कौन से टाइप्स का डेटा चाहिए होगा, तो वो भी हमको माइंड में रखना। अगर पेरेंट्स आए तो पेरेंट्स को क्या चाहिए वहाँ पे, राइट, वो सब कुछ हमको वहाँ पे माइंड में रख के ही कंटेंट वहाँ पे इंक्लूड करना है। ओके, और जो ऑडियंस है उनकी जो एक्सपेक्टेशन क्या रह सकती है, जो कि अलग अलग टाइप्स की ऑडियंस है उनकी एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी हमसे, तो वो भी हमको माइंड में रखना है। हमसे इन द सेंस कि हमारे वेबसाइट में उनकी एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी, उनको किस चीज़ के लिए, मतलब कौन से पर्पस के लिए वो यहाँ पे आएंगे, और उनको फिर उनका कंटेंट जो भी है, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कुछ प्रोडक्ट चाहिए, वो उनको वहाँ पे मिलना चाहिए। अब वेबसाइट का जो गोल है, लाइक अगर हम वेबसाइट क्यों डेवलप कर रहे हैं, इट कैन बी आइदर फॉर इंफॉर्मेशन, आइदर फॉर बिजनेस पर्पज, राइट, इट कैन बी फॉर बिजनेस पर्पज, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, राइट, या फिर कुछ प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो जो भी है, अगर हमको कुछ बिजनेस पर्पज के लिए करना है या फिर कोई प्रोडक्ट सेल करना है, so we have to keep in mind which type of audience will be there visiting our website and what product they will need. Okay, based. Next is speed of connection that expected user will have. देखो, speed of internet connection expected user will have. It may happen like the same particular website if I am using in my mobile phones or in my PC. The speed, it depend on the speed. ओके, कि वो कितना फास्ट ओपन होगा। तो वही सेम वेबसाइट अगर कोई और पर्सन यूज़ कर रहा है, उनका नेटवर्क अगर स्लो है, राइट, तो क्या होगा, मेरा जो पीसी में मैं ओपन कर रहा हूँ वो जल्दी ओपन हो जा रहा है, सेकंड पर्सन जिसका है उसका नेटवर्क स्लो है, तो वहाँ पे वो पेज लोड होने में टाइम लगता है, राइट। वो सबका कनेक्शन स्पीड सेम नहीं रहता, वो भी हमको माइंड में रखना है। तो वैसे ही हमको पेज भी डेवलप करना है इन द सेंस कि जो भी कंटेंट हम यूज़ कर रहे हैं, ग्राफिक्स एंड ऑल जो भी यूज़ करेंगे, पिक्चर्स, तो वो रिजोल्यूशन हम कम रखें ताकि वो इजीली ओपन हो जाए, लोड हो जाए पेज। ओके, कुछ विजिटर ऐसे होते हैं जिनमें पेशेंस नहीं होता है, राइट। अगर पेज लोड होने में टाइम लग रहा है, व्हाट दे विल डू, दे विल लीव देयर वेब पेज, चलो कोई दूसरा वेबसाइट देखते हैं, है ना। होता है बहुत जगह पे ऐसा होता है कि हम भी यही करते हैं। अगर हमने कोई पर्टिकुलर वेब पेज ओपन किया या वेबसाइट ओपन किया, वो लोड होने में अगर टाइम लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर कुछ देर तक वेट करेंगे। फिर पेशेंस लेवल नहीं होता है हमें, अभी बहुत सारे लोगों में पेशेंस लेवल नहीं, वो क्या करेंगे, हम बैक कर देंगे, छोड़ो इसमें बहुत टाइम लगता है, नेक्स्ट पेज करते हैं, कोई दूसरा वेबसाइट पे देख लेते हैं, राइट। तो ये स्पीड ऑफ कनेक्शन ये इसलिए माइंड में रखना है ताकि ऐसे ऑडियंस होते हैं जिनमें पेशेंस नहीं आता, वो वेब पेज को छोड़ देते, तो वो हमको माइंड में रखना है। नेक्स्ट इज कंटेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंटेंट ऑफ द वेबसाइट। अब कंटेंट ऑफ द वेबसाइट में क्या होगा, जो कुछ भी हमारा पर्पस है, वेबसाइट हमने जिस पर्पस के लिए डेवलप किया, तो कंटेंट उससे रिलेटेड होना चाहिए। ओके, जो भी कंटेंट है वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए और उससे रिलेटेड होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। ओके, अगर बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया है या फिर कुछ प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन हमको देनी चाहिए, उसको छोड़ के हम कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे। ओके, जो भी पर्पस है, जो भी टॉपिक्स है, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ और एक्स्ट्रा मतलब उससे इरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। और इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी डिटेल, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वो पर्टिकुलर पर्सन को जो उसको वहाँ पे विजिट कर रहा है, रीड कर रहा है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन वो वहाँ पे मिल जानी चाहिए। ओके, सी first point is complete and relevant information. Complete and relevant information. Complete and relevant information means if a person using that website for a particular reason, ठीक है, जो भी एक टॉपिक के लिए उसने वो ओपन किया, तो उसको वहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए एंड इट शुड बी रिलेवेंट, इट शुड बी रिलेटेड टू दैट टॉपिक। कोई इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। जो टॉपिक हमने वहाँ पे स्पेसिफाई किया है, तो सारी इंफॉर्मेशन उसी से रिलेटेड हो, उससे कनेक्टेड हो, वही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट एंड इरिलेवेंट इंफॉर्मेशन कैन कॉज द यूजर टू लीव द वेबसाइट। जैसे कि हमने बोला कि इरिलेवेंट एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, टॉपिक दिया है हमने, पर्टिकुलर टॉपिक है, कंटेंट,
तो उससे बारे में सारी कंटेंट जो है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ओके, एंड इट शुड बी रिलेटेड। इरिलेवेंट होगा या फिर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, जो भी विजिटर है वो क्या करेगा, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है और उससे रिलेटेड भी नहीं है, कुछ और चीज से रिलेटेड है, वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो वो क्या होगा, दे विल लीव द वेब पेज। चलो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन बराबर नहीं हो, व्हाट विल डू, विल विजिट सम अदर वेबसाइट। नेक्स्ट इज जनरल एंड डिटेल कैटेगरीज। नाउ जनरल एंड डिटेल कैटेगरीज मतलब यहाँ पे हमने तो बोला है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, राइट, बट जो इंफॉर्मेशन, अगर आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हो, सपोज हम इफ वी आर सेलिंग दिस पेन, ओके, इफ वी आर सेलिंग दिस पेन, हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया तो उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखने जाए तो इट कैन बी 3 to 4 पैराग्राफ, राइट। अगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसके बारे में उसके पूरी इंफॉर्मेशन अगर हम लिखते हैं ना तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। नाउ फॉर एग्जांपल सपोज आप लोग अगर कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हो या फिर कुछ आंसर पढ़ रहे हैं, ओके, तो वो आंसर पढ़ने के टाइम पे अगर आपको एक पेज का आंसर दे दिया हमने, अगर टीचर्स जो है आपको एक पेज का पूरा आंसर देते हैं, पूरा कंटिन्यूस एक पूरा पैराग्राफ फाइल, ठीक है, एक पेज का पूरा है, तो क्या होगा, भले वो इजी है बट हम क्या करेंगे, बहुत बड़ा आंसर है, चलो छोड़ो दूसरा पढ़ते हैं, है ना। वी वॉन्ट डिवाइड दैट आंसर, right, we want make some small parts of that answer, but what we will do, we will change the page, दूसरा पढ़ ले, right। so यहाँ पे detail and general categories, so what we need to do is we can divide the information in detail and general categories। अगर ये मैंने जैसे एग्जांपल दिया ये पेन का, तो सबसे पहले पेन के नीचे हम कुछ जनरल इंफॉर्मेशन दे देंगे। जनरल इंफॉर्मेशन मतलब पेन ड्राइव नहीं, सॉरी, ये पेन को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज या फिर कुछ तो उसकी डिटेल्स हम लिख लेंगे, ओके, तो उससे पढ़ के मतलब यूजर को समझ में आ जाए कि हाँ इसकी लाइक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ओके। बट अगर उनको पूरा पढ़ना है, इसके बारे में पूरे डिटेल में जाना है, सो तो वहां पे हम क्या करेंगे, दो टर्म है, एक जनरल एंड डिटेल कैटेगरीज। अब जनरल में क्या होगा, एक छोटी सी कुछ इंफॉर्मेशन हम वहां पे प्रोवाइड कर देंगे, ओके, जनरल में छोटा सा इंफॉर्मेशन या फिर कुछ उसको डिस्क्राइब कर देंगे, ओके। फिर आता है डिटेल। अगर जनरल पढ़ के उसको समझ में आ जा रहा है, मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन हमने दे दिया है, बट उसको पेन के बारे में सब कुछ पढ़ना है, कहाँ पे यूज होगा, कैसे यूज होगा, उससे क्या क्या है ना, सब कुछ उसको पढ़ना है, देन वी विल गिव सम डिटेल कैटेगरीज। डिटेल कैटेगरीज मतलब वहां पे एक डिटेल्स में भी ऑप्शंस दे देंगे, तो वहां पे अगर वो यूजर क्लिक करता है तो उसको पेन के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ओके। तो इस तरह से हमको वेब पेज को डेवलप करना है कि कुछ भी इंफॉर्मेशन दो तो सबसे पहले उसको जनरल में भी डिवाइड करो एंड डिटेल में भी कर दो, दोनों इंफॉर्मेशन हमको देनी है। कुछ यूजर्स हो गए उनको पूरा डिटेल नहीं पढ़ना होता है, तो हम उसको दोनों को कैटेगरीज वाइज डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले जो जनरल इंफॉर्मेशन है उसमें क्या होगा, ओवरव्यू होगा खाली इसका पेन के बारे में, और फिर उसको ज्यादा जानना है देन यू विल क्लिक ऑन मोर इन्फॉर्मेशन। वहां पे हम ऑप्शंस देके फॉर मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक किया करके उस पर क्लिक कर लेगा तो पूरा डिटेल आ जाएगा उसके बारे में यहाँ पे, ओके। तो वैसे हमको पेज डेवलप करना है। अगर हम ये कैटेगराइज नहीं करते इसको, पूरा एक ही जैसे प्रोडक्ट हमने यहाँ पे दिया उसके बारे में नीचे पूरा लिख लिया है, कोई नहीं पढ़ेगा, बहुत रेयरली यूजर्स होंगे जो उसको पढ़ेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज split paragraph in reasonable size. Split paragraph in reasonable size. As I have told you before, I have given an example about your answer, okay, like it is about a full page paragraph. So what we will do, we won't read that paragraph full page, we will skip that answer. Instead of skipping that answer, what we can do, we can divide that full answer in small paragraph, right। अगर जैसे डिटेल्स हमको कुछ देना है, अगर वेबसाइट के कंटेंट में अगर कोई टॉपिक है, सपोज रेनबो एक टॉपिक है, ओके, तो रेनबो के बारे में हमने पूरा बायोग्राफी लिखा है, पूरा पेज भर के लिखा है, बट व्हाट वी कैन डू इज, तो वो पूरा कंटेंट को हम छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ में अगर डिवाइड कर लेते हैं, फिर उसको वहां पे प्लेस कर देते हैं, देन इट कैन चेंज द लुकिंग एस्पेक्ट ऑफ द यूजर। मतलब वो चीज तरीके से देख रहा है। अगर हमने पूरा ज्वाइन करके दे दिया, उसमें बीच में कोई स्पेस नहीं दिया, एक पैराग्राफ लिखा, बीच में कुछ पिक्चर डाल दो, ठीक है, दूसरा पैराग्राफ लिखा, कुछ ऐड कर दो, 2-3 पैराग्राफ के बाद कुछ इंटरेक्टिविटी ऐड कर दो वहां पे,
सो व्हाट विल हैपन, जो यूजर वो देख रहा है पेज, उसको वो एकदम कंटेंट एकदम लेंथी नहीं लगेगा, एंड ही विल रीड फुल पैराग्राफ, मतलब जितना कंटेंट है वो पूरा रीड कर लेगा अगर हम उसको स्प्लिट कर करके लिख रहे तो। वैसे ही सेम वे, जैसे अगर हमारे पास कोई आंसर है, इतना बड़ा आंसर है एक पेज का, तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ में, तो वो इजी रहेगा। ठीक है, पढ़ना तो उतना ही है, यहाँ पे भी हमको पूरा कंटेंट पढ़ना ही है, बट अगर हम उसमें कुछ इंटरेक्टिविटी ऐड नहीं करते, पैराग्राफ के बाद एक पिक्चर ऐड कर लेंगे, वो क्या करेगा, पर्सन एक पैराग्राफ पढ़ा, फिर उसका पिक्चर देख लिया उसने, सेकेंड पैराग्राफ पढ़ लेगा। ठीक है, तो वो इस तरीके से वो पूरा का पूरा कंटेंट देख लेगा। बट ऐसा कुछ ऐड नहीं किया रहा, तो वो जैसे ही वो वेब पेज ओपन होता है, पूरा कंटेंट सामने देखा, यार ये इतना सारा कौन रीड करेगा, ये भी होता है ना। ना वो एक एग्जांपल ले लो, इफ यू बाय सम प्रोडक्ट, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हम बाय करते हैं, ओके, आइदर इट कैन बी ऑनलाइन और ऑफलाइन, आपके पास जब वो प्रोडक्ट आता है और उसका यूजर मैन्युअल एंड सब कुछ हमको मिलता है ना, आप में से कितने लोग हैं कि वो पूरा पढ़ते हैं? पढ़ता है कोई नहीं पढ़ेगा, बहुत रेयरली जो एक दो पॉइंट्स पढ़ लिए, उसको जिस चीज पर्टिकुलर टॉपिक में उसको देखना है कि हाँ ये चीज कैसे होगा, तो वो सर्च करके उतना पढ़ लेगा। बट पूरा का पूरा यूजेज मैन्युअल कोई पढ़ता है? कोई ही नहीं पढ़ता है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर भी बाई कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर का भी लाइसेंस एग्रीमेंट पूरा लिखा है, किसी ने पढ़ा है आज तक? बस टिक कर लिया, एग्री एक्सेप्ट कर लिया, हो गया, खत्म, है ना। तो सेम वे यहाँ पे कंटेंट में भी यही होता है, अगर सेम कंटेंट हमने एक ही बार में पूरा लिख लिया तो कोई नहीं पढ़ने वाला, वो देख के ही सोचेगा इतना कौन पढ़ेगा। नेक्स्ट दूसरा देख लेते हैं। ओके, नाउ यूज कॉम्प्रेस्ड इमेज। यूज कॉम्प्रेस्ड इमेज, यहां पे हमको कॉम्प्रेस्ड इमेज क्यों यूज करना है? इमेज जैसे हमारा वेब पेज है, इफ यू ओपन आवर वेब पेज और वेबसाइट, a web page can contain anything like all the elements of web page। कौन से एलिमेंट्स होते हैं? टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, राइट। वी कैन इंक्लूड एनीथिंग इन आवर वेब पेज। इफ सपोज we have included some images, some pictures, okay, if you are using graphics, then the quality of the image, if the quality of the image is very high, quality means the resolution of image is very high, it may happen when you open that page, it will take time to load the image, right? The textual part it will be displayed, but the graphics it will take time to load, right? जैसे कोई भी पिक्चर हमने लिया है, सपोज यहाँ पे एक पेज है, यहाँ पे कुछ टेक्सचुअल पार्ट है इतना, राइट, यहाँ पे दो ग्राफिक्स है, ओके। सो इफ द रिजोल्यूशन ऑफ दिस इमेज, ये इमेज का जो रिजोल्यूशन है, इसकी जो क्वालिटी अगर एकदम हाई है, ठीक है, हम फोटोज जब लेते हैं मोबाइल फोन से, राइट, उसके कुछ रिजोल्यूशन होता है, अगर हाई रिजोल्यूशन हम सेट करते हैं तो फोटो की साइज कितनी होती है? फोटो जो हम क्लिक करते हैं ना, उसकी साइज जो जाती है कुछ एमबीज में, उसका रिजोल्यूशन कम कर देते हैं तो कम एमबी रहता है ना। नॉर्मली जब हम क्लिक करते हैं इट कैन टेक अबाउट 20 एमबी या फिर 15 to 20 एमबी लेता है। रिजोल्यूशन अगर कम कर देते हैं तो 10 एमबी के नीचे जाता है ना। तो सेम वे अगर वो हमने ओरिजिनल रिजोल्यूशन, जो भी फोटोज का जो रिजोल्यूशन है, वो क्वालिटी वैसा का वैसा ही हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, मतलब अपलोड कर लिया हमारे वेब पेज में, तो क्या होगा, जो टेक्सचुअल पार्ट है वो पहले लोड हो जाएगा, पेज में ओपन हो जाएगा, फिर ये इमेज जो है वो लोड होते होते टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि हमने ओरिजिनल रिजोल्यूशन यूज किया है, टाइम लगेगा लोड होने में, राइट। अब यहाँ पे भी ऑडियंस आते हैं, ऑडियंस क्या करेंगे, क्या है यहाँ पे पिक्चर लोड होने में इतना टाइम लग रहा है यार, वेबसाइट बहुत स्लो है, चलो दूसरा करते हो ना, अरे आप लोग खुद ही करते हो, ओके। सो क्या करना है हमको, कॉम्प्रेस्ड इमेज, जो क्वालिटी इमेज है हमारे पास, व्हाट वी कैन डू, वी कैन कॉम्प्रेस दैट इमेज सो दैट वी कैन कॉम्प्रेस द रिजोल्यूशन ऑफ द इमेज, मतलब उसकी क्वालिटी थोड़ा हम कम कर देंगे, कॉम्प्रेस कर देंगे, उसकी जो साइज है इमेज की साइज वो स्मॉल हो जाएगा। जैसे कि 10 MB है तो हम उसको 2-3 MB में हो जाएगा, ठीक है, या फिर कुछ KB में कॉम्प्रेस कर सकते हैं। सो क्या होगा, जैसे ये कंटेंट भी लोड हो रहा है, पेज भी लोड हो जा रहा है, हमारा पेज इन द सेंस कि हमारा जो ग्राफिक्स हमने इंक्लूड किया वो भी तुरंत लोड हो जाएगा, ओके। सो ऑलवेज यूज कॉम्प्रेस्ड इमेज, क्योंकि हमारा जो ऑडियंस है उनकी कनेक्टिविटी, इंटरनेट की स्पीड
वो भी हमको देखना है, और कौन से एरिया से वो यूज करेंगे। अगर इफ वी आर डेवलपिंग अ वेबसाइट, जो विजिटर है या फिर जो भी ऑडियंस है हमारी, दे कैन एक्सेस द वेबसाइट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। अगर हम कुछ विलेज में या फिर कुछ पर्टिकुलर पार्ट एरिया है जहाँ पे नेटवर्क बहुत स्लो चलता है, ठीक है, वायरलेस नेटवर्क यूज कर रहा है कोई, वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है तो वो बहुत स्लो चलेगा, और कुछ एरिया में तो बहुत फास्ट चल रहा है, ठीक है। सो इन दैट केस जिनका फास्ट चल रहा है वो इजीली उसको एक्सेस कर पाएगी, बट जिनका स्लो चल रहा है नेटवर्क तो वो वहाँ पे इरिटेट हो जाएगा, क्योंकि उनका नेटवर्क ऑलरेडी बाकी सब कुछ भी स्लो ही चल रहा है, उसके वेबसाइट सब कुछ, उसमें हमने ग्राफिक्स और हाई क्वालिटी का ऐड कर लिया है, तो वो वैसे ही बहुत स्लो लोड होने वाला है, ठीक है। पहले से ही परेशान है बिकॉज ऑफ नेट कनेक्टिविटी, तो वो ऑडियंस का वो चीज़ भी हमको दिमाग में रखना है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज मीडियम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मीडियम? Here, while developing a website, there is a point to be remembered, that is medium. Now, what is medium? Now, don't tell me English medium, Hindi medium, Gujarati medium. Okay, medium means through which medium they will access the website. Through which medium they will access the website means कौन से medium के through वो ये हमारा जो website उसको access करेंगे, okay? मतलब कौन सा डिवाइस होगा जिसके थ्रू ये हमारी वेबसाइट को वो एक्सेस करेंगे। इट कैन बी लैपटॉप, पीसी, हमारा पर्सनल पीसी हो गया, कंप्यूटर डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, टैबलेट हो गया, मोबाइल फोन्स हो गया, राइट। तो ये सारे मीडियम्स है, किस मीडियम के थ्रू दे विल एक्सेस द वेबसाइट, ओके। नाउ व्हाई टू कीप दैट इन माइंड मीडियम? देयर आर सम वेबसाइट व्हिच वर्क्स प्रॉपर्ली इन आवर कंप्यूटर, ओके। लैपटॉप पीसीज पे वो बहुत अच्छे से, मतलब पूरे जो वेबसाइट जैसा डिजाइन किया है वैसा का वैसा पूरा वेबसाइट हमको डिस्प्ले होगा। बट सेम वेबसाइट इफ यू ओपन इन आवर मोबाइल फोन, ठीक है, अगर हम मोबाइल फोन में अगर वो सेम वेबसाइट ओपन करें तो इट मे हैपन दैट कुछ फीचर्स या कुछ ऑप्शंस वहां पे अवेलेबल नहीं होते, या फिर कुछ ऑप्शन वहां पे काम नहीं करते, राइट, होता है ना। यस, देयर आर सम वेबसाइट्स, even we have experienced it, okay। so जैसा पीसी में ऑपरेट हो रहा है सेम वैसा ही हमारे मोबाइल स्क्रीन पे भी वैसा का वैसा ही वेबसाइट दिखे, या फिर वैसे सारे ऑप्शंस वहां पे भी काम करे, तो वो चीज भी हमको माइंड में रखना, और वैसे ही हमको हमारा वेबसाइट को डेवलप करना है, ठीक है। लाइक लैपटॉप कंप्यूटर में जैसे ऑपरेट हो रहा है, जैसा उसका व्यू आ रहा है, भले मोबाइल फोन में व्यू थोड़ा अलग होगा लेकिन ऑप्शन सारे वहां पे आने चाहिए, ओके, और वो सारे ऑप्शंस काम करें, तो ये चीज हमको माइंड में रखना है। तो कि हमारा वेबसाइट जो है इट शुड वर्क सेम एज इट वर्क इन आवर कंप्यूटर एंड इन आवर मोबाइल फोन। तो यहाँ पे सारे मीडियम हमने दिखाया गया है, लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, टैबलेट हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए, तो सारे मीडियम में इट शुड वर्क प्रॉपरली, ओके, एंड एवरी ऑप्शन और ऑल द फीचर्स शुड बी अवेलेबल इन ऑल द मीडियम, ओके। सारे डिवाइस में सारे फीचर्स वहां पे अवेलेबल होने चाहिए। Next is browser. Sometime it may happen like some feature in some browser it do not support in some browser, right? Like for example, if there is a distributor, अगर आपका कोई बुक वाला है या कुछ है, वो कुछ ई बुक प्रोवाइड कर रहा है हमको, इलेक्ट्रॉनिक बुक भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, he will recommend it, सॉरी इसको कट करना, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है हमारा, he will recommend you to use that e-book in some particular browser only, राइट। वो हमको बोलेगा कि ये जो वेबसाइट या तो ये जो हमारा बुक है जो ये वेबसाइट पे मिलेगा उसको ये पर्टिकुलर ब्राउजर में ही ओपन करना, या तो गूगल में ही ओपन, गूगल यानी गूगल क्रोम में ही ओपन करना उसको, या तो फायरफॉक्स में ओपन करना। वो बोल के जाएगा हमको कि मतलब ये पर्टिकुलर ब्राउजर में ही सपोर्ट करेगा करके। तो वो भी हमको माइंड में रखना है कि लाइक our website which we are developing it should work in all the browser equally। जितने भी ब्राउजर्स है, नॉन ब्राउजर्स है, वो सारे ब्राउजर्स में वो इक्वल अच्छे से काम करे, वो सेम जैसे गूगल क्रोम में करेगा वैसे ही फायरफॉक्स में भी करना चाहिए, ठीक है, एज में भी करे वो, ओके। सो ऐसा कुछ नहीं हो कि लाइक देयर आर सम मल्टीपल यूजर्स, ओके, कुछ यूजर्स को लाइक उनको गूगल क्रोम ही पसंद है,
वो कुछ भी उनको ब्राउज करना है वो गूगल क्रोम पे ही करेंगे। कुछ यूजर्स हो गए जिनको फायरफॉक्स पसंद है, वो फायरफॉक्स पे ही अपना सारा काम करेंगे। कुछ यूजर्स हो गए जो खाली उसको माइक्रोसॉफ्ट एज में ही करना है, तो वो उसमें ही करेगा, ठीक है। बट वो जैसे एज में ओपन कर रहा है बट वहां पे सारे फीचर्स आ नहीं रहे, या फिर वो वेबसाइट काम नहीं कर रहा है वहां पे, गूगल क्रोम में काम कर रहा है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। सो इट शुड वर्क इक्वली इन ऑल द डिवाइस एंड इन ऑल द ब्राउजर। ओके, सो बिफोर क्रिएटिंग अ वेबसाइट, which are the points to be remember? Planning for the website, it is compulsory. Second, purpose, why we need that website, for what purpose. Okay, content, audience, medium. Okay, so these all are the points that should be remembered before creating the website. And here we end our chapter. Thank you.